हाय, कैसे हैं आप सब दी। मेरा नाम है। रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। तड़ाके की सर्दी है, दिसंबर चला गया है और 25 आ गई है, 2025। मेरा नाम देव है। क्राइम का पॉडकास्ट मैं करता हूं, लेकिन इस वक्त चारों ओर एक चर्चा है और वो चर्चा आप सबके साथ जरूर साझा करनी चाहिए। हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म में जो कुंभ है उसकी अपनी एक पहचान है, कुंभ की अपनी एक दास्तां है, कुंभ का अपना एक सफर है। एक कुंभ 6 साल के बाद लगता है तो एक कुंभ 12 साल के बाद लगता है, और जो 12 साल के बाद लगता है उसको हम महाकुंभ कहते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे महाकुंभ की जो आस्था है और महाकुंभ की क्या तैयारियां हैं और महाकुंभ आपको क्यों जाना चाहिए। पूरे दिन निठल्ले बैठे हो आप घर में, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप खाली बैठे हैं ना तो आपको एक बार कुंभ जरूर जाना चाहिए और आपको जानना चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। मैंने तो काफ़ी घूमा हूँ और मैं काफ़ी वहाँ मैंने देखा है उन चीज़ों को। तो आप भरोसा मानिए, संगम के तट पर जाते ही आपको जिंदगी का आनंद मिलने वाला है, जीवन का सच आप जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नागाओं का जब सवाल आता है, नागा साधुओं का सवाल आता है, तो कुंभ की चर्चा ना हो ये कैसे हो सकता है। कुंभ लगा हुआ है 12 साल के बाद महाकुंभ, और उसकी तैयारियां उत्तर प्रदेश के शासन ने जबरदस्त की हैं। नागा साधु आ रहे हैं और उसके बाद नागा साधु के स्नान के बाद वहां पर स्नान शुरू होता है। पूरी टेंट की नगरी बनाई गई है, अस्थायी अस्पताल हैं, लोगों के ठहरने की उचित व्यवस्था है, कानून का कड़ा पहरा है, सुरक्षा की बहुत बड़ी वहां पर तादाद है, सुरक्षा भारी मात्रा में है। एक अभेद किले में महाकुंभ को तब्दील किया गया है। इस बात का साफ गवाह है ये बात कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। और रही बात नागा साधुओं की, तो कोई कांटों पर सोएगा, तो कोई धूनी रमाएगा, तो कोई अलग अलग तरीके के करतब दिखाएगा, और नागा साधुओं से ये महाकुंभ इस बार का सज जाएगा। महाकुंभ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि महाकुंभ में आपको वाकई जीवन के दर्शन होने वाले हैं। महाकुंभ की बहुत सारी तस्वीरें अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। 8 साल के एक बालक हैं, गोपाल गिरी महाराज, जिनकी उम्र 8 साल है, और 8 साल का वो बच्चा जिसके खेलने की उम्र है, नागा साधु बनकर के वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो वहीं नागा साधुओं की इस परंपरा के बीच में मुस्लिमों को भी बैन करने की बात चल रही है, लेकिन उसके बीच में क्रिकेटर मोहम्मद कैफ जो हैं वो संगम जाते हैं और संगम में डुबकी लगाते हुए उनका एक वीडियो तेजी के साथ वायरल होता है। महाकुंभ की कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं जो मन को मोह ले रही हैं। चलिए एक तस्वीर और मैं आपको बताता हूं। वहां पर जो स्वच्छता कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी आएंगे, उन्हीं में से 2 महिलाओं ने 2 बच्चों को जन्म दिया। पहले बेटे को जन्म दिया गया, जो अस्थायी अस्पताल वहां बनाया गया है। आप भरोसा मानिए, ऐसे ऐसे नागा साधु आ रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपका जीवन धन्य हो जाएगा, पक्का मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और नागा साधुओं के आशीर्वाद से एक जो सफाई कर्मी थी उनको बेटे रतन की प्राप्ति हुई, तो उसका नाम उन्होंने कुंभ रख दिया। फिर उसके बाद दूसरी एक महिला सफाई कर्मचारी थी जिनको बिटिया ने आप उनके घर में आकर के आमद दी। कुंभ में ही इन बच्चों का जन्म हुआ, तो फिर उनका नाम, बेटी का नाम गंगा रख दिया गया और जो लड़का था उसका नाम कुंभ रख दिया गया। महाकुंभ की इस आस्था के पावन सफर में आप सबको भी इस सफर का सारथी बनना चाहिए, इस सफर का साथी बनना चाहिए। रही बात उत्तर प्रदेश के शासन की, तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, पूरी तरीके से वचनबद्ध है। अधिकारियों का बहुत बड़ा जत्था, अधिकारियों की बहुत बड़ी सुविधाएं, अधिकारियों की बहुत बड़ी मेहनत, अधिकारियों का बहुत बड़ा एक समूह वहां पर है जो कदम कदम पर सुरक्षा देख रहा है, व्यवस्थाओं को देख रहा है। खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो जाते हैं और उन व्यवस्थाओं को देखते हैं। तो महाकुंभ इस बार का महाकुंभ है और 2025 के इस महाकुंभ में आप सबको जाना चाहिए, नागा साधुओं से मिलना चाहिए। नागा साधुओं के जीवन के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में अर्पण कर दिया हो, उन पर हम क्या ही चर्चा करेंगे। वो तो साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं। नागा साधुओं के
तरह तरीके के बदले स्वरूप आपको वहां देखने को मिलेंगे। यदि आप कुंभ नहीं जा रहे हैं तो मान के चलिए आप अपने जीवन का बहुत बड़ा अवसर खो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे यदि मौका मिलेगा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस बार कुंभ जाऊंगा और कुंभ से मैं आपको कुछ रिपोर्टिंग की तस्वीरें दूंगा। वहां पर मैं लाइव रिपोर्टिंग करूंगा और मैं वहां से आपको कुंभ दिखाने की कोशिश करूंगा। कुंभ और कुंभ में नागा साधु, सही बता रहा हूं, एक ऐसा संगम होता है जिसे देखने के बाद आपकी आंखें भर जाएंगी। तो मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, हर हर महादेव। महाकुंभ में आप जरूर जाइए और इस बार के महाकुंभ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। नागा साधु ने तो डेरा डाल दिया है, अब जरूरत सिर्फ आपकी है। तो जो शाही स्नान है उसके बाद आप देखेंगे महाकुंभ की जो झलक है वो और भी खूबसूरत होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, महाकुंभ जाना ना भूलिएगा।